हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वेलकम टू स्टडी में। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट, जो कि यहाँ से कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और आने वाले सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं टॉपिक पे। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि रामसर साइट। रामसर साइट क्या है? तो इसमें है कि 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर नामक स्थान पर, यानी कि ईरान में एक रामसर नामक स्थान है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कई देशों की झीलों को, तालाबों को और आर्द्रभूमि को बचाने का संकल्प लिया गया। इसके तहत संरक्षण के लिए चुने गए स्थलों को रामसर साइट नाम दिया गया। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व के विभिन्न भागों में इसके सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जो वैज्ञानिक सोच के साथ विकासशील देशों के आर्द्रभूमि और झीलों के रखरखाव के उपाय किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से हम देखते हैं कि अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे पहला है कि इसे रामसर साइट को आर्द्रभूमि भी कहा जाता है, रामसर साइट भी कहा जाता है, वेटलैंड भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। और कई नाम है, जैसे बायोलॉजिकल, इसका और है कि इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है और किडनी ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसमें क्या है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुआ था। मतलब इस पे जो हस्ताक्षर हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था और ईरान में हुआ था। ईरान के शहर है जो रामसर, वहीं पे हुआ था। और इसमें शुरुआत में टोटल हस्ताक्षर जो देश किए थे, उस 7 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। और इसमें वर्तमान में जो है 171 देश इसमें शामिल हैं। चलिए इसके आगे है कि इसको लागू कब किया गया। तो इसको लागू 21 दिसंबर 1975 ईस्वी को किया गया है। और विश्व आर्द्रभूमि समझौते पर भारत कब इसमें शामिल हुआ, हस्ताक्षर किया? तो इसमें 1982 को भारत इसमें हस्ताक्षर किया। और उसके बाद इसका अगला है कि विश्व में कुल 2412 रामसर स्थल है, जिसमें भारत का कुल 42 स्थल शामिल है। तो इसमें टोटल फ्रेंड जो पूरा विश्व में है वो 2412 रामसर स्थल है, उसमें भारत का 42 स्थल है और 42वां जो है तसोकर झील है, जो कि ये लद्दाख में पड़ता है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम का है। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम का है। और 2 फरवरी 1997 से प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बन चुका है कि सबसे पहले रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, जो रामसर नामक स्थान ईरान में है, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि इसको लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 21 दिसंबर 1975 को। और इसमें भारत कब शामिल हुआ? तो 1982 को। और इसका अगला पॉइंट बना कि 2 फरवरी 1997 से प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके आगे है कि 2020 में जो थीम रखा गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस का, वो क्या है? तो 2020 में आर्द्रभूमि और जैव विविधता, आर्द्रभूमि और जैव विविधता। उसका अगला है 2021, इसमें थीम क्या था? आर्द्रभूमि और जल। इसमें याद रखिए कि आर्द्रभूमि और जल को संरक्षण करना है, आर्द्रभूमि और जल। उसके अगला पॉइंट है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सा है? तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? तो चिल्का झील है। यानी कि भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान चिल्का झील और सबसे बड़ा रामसर साइट है। और उसके बाद इसका अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रामसर साइट बोलिविया, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और उसके बाद है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? तो रेणुका आर्द्रभूमि है। रेणुका आर्द्रभूमि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये दरोगा के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अगला है कि भारत का 42वां रामसर साइट कौन है? तसोकर है। तसोकर ये झील है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। उसका आगे है कि विश्व की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कोबोर प्रायद्वीप में थी।
और इस फिर ये हो गया। इसका अगला एक पॉइंट है कि राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, तो 1986 में इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें 2020 में जो शामिल किया गया है रामसर साइट भारत का, वो कौन कौन है, तो इसमें हो जाएगा कि लोनार झील, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद आता है आसन बैराज जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। इसके बाद आता है कांवर ताल झील जो कि बेगूसराय में है, बिहार में है। और उसके अगला है चौथा सूर सरोवर झील, इसी को बोलते हैं कीथम झील, जो कि आगरा यूपी में है। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो आगे है मणिपुर में, तो मणिपुर में है लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील है। और उसके बाद है राजस्थान, तो राजस्थान में है सांभर झील। और फिर उसका अगला है कि पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। और उत्तराखंड में आसन बैराज है, उत्तराखंड में आसन बैराज है। और मध्य प्रदेश में भोजताल है, मध्य प्रदेश में भोजताल। उसका अगला है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में है पोइट, तमिलनाडु में पोइट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य, पोइट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य। उसका बाद आगे में है कि महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है लोनार झील और नादुर मध्यवेश्वर झील, तो यहाँ पे दो हो गया, महाराष्ट्र में लोनार झील और नांदर मध्यवेश्वर झील। उसके बाद अगला है असम, असम में है दीपोर बिल, असम में दीपोर बिल। उसका अगला है गुजरात में, तो गुजरात में है नल सरोवर पश्चिम बिहार। और उसका अगला है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, तो इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद है अगला लद्दाख, तो लद्दाख में है क्या, तो लद्दाख में है तसोक्कर झील, लद्दाख में तसोक्कर झील जो कि 42वां रामसर साइट है। उसके बाद है केरल, केरल में 3 गो है, वेमनाथ झील है, अस्थमकोट्टा झील है, उसके बाद अष्टमुदी झील है, तो 3 गो आपको यहाँ से मिल गया। उसके बाद आता है अगला हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध झील, उसके बाद चंद्राताल झील और फिर रेणुका झील, तो यहाँ भी 3 गो हो गया। उसके बाद आगा आता है कि उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव वन, तो यहाँ पे 2 गो हो गया। उसके बाद बिहार, तो बिहार में आता है कांवर ताल झील और इसको भी इसमें शामिल किया गया है। और अगला इसका है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में है बुलर झील और सुरीसर मनसर झील। और उसके बाद अगला है होकेरा आर्द्र भूमि। और इसके अगला है पंजाब में, तो पंजाब में है हरिके आर्द्र भूमि, नागल वन्यजीव अभयारण्य 2 हो गया। और उसके बाद अगला है रोपड़ आर्द्र भूमि। और उसके आगे है केसापुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। और उसके बाद है ब्यास कम्युनिटी रिजर्व, यानी कि 1 2 3 4 5 गो यहाँ से है। उसके बाद है त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। उसके बाद आता है यूपी, तो यूपी में है कीथम झील और समन पश्चिम बिहार। उसके बाद है सैडी पश्चिम बिहार और नवाबगंज सुर नवर झील, सरसुई नवर झील। और उसके बाद है समस्तीपुर पश्चिम बिहार। और उसके बाद ऊपरी गंगा नदी हो गया और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। और वर्तमान में भारत की 2 आर्द्र भूमि जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंकित है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन अंकित है, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक है लोकटक झील। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो होता है फ्रेंड कि वेटलैंड की एक सूची है, वेटलैंड की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची, जहां वातावरणीय परिस्थिति से संबंधित परिवर्तन हुए हैं या